सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी लिखने को आता है कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में आप डिफरेंसेस बताइए। तो हर जगह ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंसेस तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस पहले क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोल्ड वर्किंग क्या होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे जब हम किसी धातु पर कार्य करते हैं तो उसको हम लोग कोल्ड वर्किंग कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है। ठीक है, जैसे ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल का इस टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो प्रेजेंट टाइम पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो अगर इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी होगा। जैसे कि किसी भी हमारा जो मेटल होता है उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसपे हम उसको हीट कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम को ले लें, तो एल्युमिनियम को लगभग अगर आप 650 डिग्री तक गर्म कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एक टेम्परेचर होता है रिक्रिस्टलाइजेशन का। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो देखिए यहाँ पर एक हमने छोटा सा डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो देखिए कोई भी मटेरियल जब होता है तो उसपे काम करते करते, यूज में होते होते, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके ग्रेन्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दब गए हैं। ठीक है, चपटे हो गए हैं। तो चपटे हो गए हैं तो इसको हम कुछ हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जब हम हीट करेंगे तो इनका जो अंदर स्ट्रेस है, इंटरनल स्ट्रेसेस है, वो दूर हो जाएगा। और दूर होने के बाद वो किस तरीके से बन जाएगा, वो इस तरीके से उसके ग्रेन्स हो जाएंगे, यानी कि सब थोड़ा बड़े साइज में ठीक ठाक हो जाएंगे, चपटे नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, इसमें देखेंगे आप चिपटा चिपटा दिखेगा। तो इसको एक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है, किसी भी मटेरियल को जो यूज में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको समझाने के लिए बताएं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में स्केल है, मान लीजिए कि ये लोहे की स्केल है। ठीक है, अब इस स्केल का हम यूज करते हैं, इसको दबाते हैं, रखते हैं कहीं पर, बैग में रखते हैं, बैग के ऊपर कुछ भी कॉपी किताब, तो इसमें दबाता है। ठीक है, खींचते हैं, कई सारे इस पे काम करते हैं। तो इसके अंदर जो इंटरनल इसके जो ग्रेन्स होंगे वो कुछ इस तरीके से हो गए होंगे, तो इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, कितना टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, जो भी इस मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा। हर मटेरियल का अलग अलग होता है। तो गर्म करने के बाद जब करेंगे तो वो इस शेप में बन जाता है, यानी कि कब बनता है, जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हैं तब। ठीक है, तो वही टेम्परेचर जो इस तरीके से बना देता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल के ग्रेन्स को, उससे कम टेम्परेचर आपको रखना है। ठीक है, तो उससे कम टेम्परेचर पर जब हम काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग। जैसे कि हमने कोई भी मटेरियल लिया, जैसे हमारे पास ये रिंग है। ठीक है, अब इस पे देखेंगे कि हम इसको इतना गर्म नहीं कर रहे हैं कि इसका ग्रेन चेंज हो जाए। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि उसके ग्रेन्स चेंज हो जाए। तो आपको उतना गर्म नहीं करना है कि ग्रेन्स चेंज हो जाए, और तब अगर हम उस पे कुछ भी काम करते हैं, चाहे इसकी कटिंग करते हैं, चाहे इसकी रोलिंग करते हैं, चाहे इसको पीटते हैं, ठीक है, फोर्जिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं इस पे काम, तो वो काम हमारा क्या कहलाता है, कोल्ड वर्किंग कहलाता है। यानी कि उतना टेम्परेचर रहना चाहिए कि ये ग्रेन ना चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा था तो ऐसा ही रहे। ठीक है, तो उस पे काम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोल्ड वर्किंग कहेंगे। ठीक है, हॉट वर्किंग इसको कहते हैं, जब हम लोग किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर तक ले जाते हैं, यानी कि उसको थोड़ा हीट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं। और इतना नहीं गर्म कर देंगे कि पिघल जाए, मेल्टिंग पॉइंट से कम रखना है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा रखना है। ठीक है, इतना इसको गर्म कर देना है कि वो इस तरीके से बदल करके ऐसा हो जाए। और ऐसा कब होगा, जब आप उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तब। ठीक है, जब क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो उसके जो ग्रेन्स हैं वो ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आप जब उस पे कोई भी काम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हॉट वर्किंग है। ठीक है, तो हॉट वर्किंग क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जब हम किसी भी मटेरियल पर काम करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, ये हॉट वर्किंग। ठीक है, तो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके बाद कई डिफरेंसेस और होते हैं, इनकी बात करते हैं। एक होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसमें कम होता है क्योंकि ये ठंडा होता है। हमने कहा ना कि ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी जो काम हम करते हैं, जैसे अंगूठी के लिए लिए, अब इसको हमको पीट पीट के दूसरे शेप में बनाना है, तो ये कैसा वर्किंग हुआ, कोल्ड वर्किंग हुआ। तो इसमें डिफॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि ये ठंडा है।
तो हमको ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको दूसरे शेप में बदलने के लिए। लेकिन इसमें रेट ऑफ डिफ़ॉर्मेशन क्या होता है? जल्दी होता है, कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी लोहार वग़ैरह होते हैं, तो उनको किसी भी चीज़ का धार बनाना होता है, तो उसको गरम करते हैं, गरम करने के बाद तब उसकी पिटाई करते हैं, तो जिससे वो बहुत जल्दी से फैल जाता है, ठीक? तो उसमें क्या होता है, उसमें रेट ऑफ डिफ़ॉर्मेशन बढ़ जाती है, ठीक? लेकिन अगर ठंडे पे ही पीटेंगे तो जल्दी वो नहीं होगा। उस उसके बाद क्या है कि ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसमें? कोल्ड वर्किंग में भई ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये ठंडा है और उसमें बदलाव जल्दी नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पीटना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपने गरम कर दिया है, ठीक है? ग्रेन्स की साइज़ थोड़ा बढ़ गई है, ठीक है? उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो फ़ोर्स की कम ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी से जिधर भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे वो मुड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जैसे देखिए कि ये हमारा रिंग है, तो ये रिंग कैसे बनाई गई होगी? पहले एक छोटी-सी स्ट्रिप ली गई होगी और उसको मोड़ करके, ठीक है? मतलब मोड़ने के लिए इसको पीटा गया होगा। तो जब इसको पीटा जा रहा होगा, तो इसके अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। स्ट्रेस जैसे कि मान लीजिए कि हमारी ये उँगली है, ठीक है? उँगली को हमें क्या करना है, थोड़ा-सा बड़ा करना है। तो जब इसको बड़ा करेंगे तो मान लीजिए कि थोड़ा-सा सा जैसा ये देखिए, अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा-सा इसे मुरेड़ इस पे आ जाती है, मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ को ऐंठते हैं, तो इस तरीके से ग्रेन्स के अंदर आ जाता है। आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन वो ऐसे ऐंठन जो होती है, उसके अंदर आ जाती है, किसी भी मटेरियल के अंदर ऐंठन, ठीक है? वो ऐसे ऐंठन, जैसे हाथ किसी का ऐसे मोड़ देते हैं, तो उसी तरीके से इंटरनल स्ट्रेस उसी को कहते हैं, ठीक है? बाहर से तो आपको दिखेगा सही है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस में है, ठीक है? उसमें खिंचाव है, तो उसी को इंटरनल स्ट्रेस कहते हैं। तो वो आ जाता है कब? जब हम लोग ठंडे पे उसको पीटते हैं, क्योंकि जब ठंडे पे पीटते हैं, तो जो इसके ग्रेन्स होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, बस जैसे जिस जिस तरफ हथौड़ी चलती है उधर मुड़ जाते हैं, जिस तरफ हथौड़ी चलती है उधर मुड़ जाते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, इंटरनल स्ट्रेस आ जाता है, तो उसको और अच्छा सही से काम लायक बनाने के लिए उसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो इंटरनल स्ट्रेस होती है, जो ऐंठन वगैरह अंदर में होती है, वो सब हट जाती है। तो इसमें हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें उसके बाद क्या है, उसके बाद वही चीज़ यहाँ पर देखिए, इसमें हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये पहले से ही गर्म है, तो वो जिस भी शेप में रहेगा वो अपने हिसाब से अरेंज कर लेता है, ठीक है? उसमें इंटरनल स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक है? तो ये कुछ किसी के नुकसान है, किसी के कुछ फ़ायदे हैं। उसके बाद है कि धातु की स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस बढ़ जाती है। किसकी? किसमें? कोल्ड वर्किंग में। तो कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि भई हम पीट-पीट के बनाते हैं, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो जाता है और टफ भी काफ़ी हो जाता है। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें इसमें बढ़ती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें धातु की डक्टिलिटी बढ़ जाती है। डक्टिलिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होती है? हार्डनेस क्या होती है? टफनेस क्या होती है? हमने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? एक वीडियो अलग से बनाई थी, इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, आप उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक? तो ये डक्टिलिटी इसमें बढ़ जाती है। डक्टिलिटी मतलब आप उसको वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कहने मतलब वो एक लूज़पन उसमें आ जाता है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद है कि फिनिश सरफेस। देखिए, कोल्ड वर्किंग में आपको फिनिश सरफेस देखने को मिलता है। कहने का मतलब जैसे कि ये है, आप ये रिंग को ही लेकर के समझिए, इस पे आप हथौड़े से पीटेंगे, तो आप देखेंगे कि एकदम चिकना ही रहेगा। ठीक है, एकदम चिकना ही रहेगा, ठीक? और लेकिन अगर यही चीज़ हॉट में हो, मतलब इसको गरम कर दीजिए, फिर उसके बाद पीटिए, तो आपको तो ये जल्दी-जल्दी काम तो होगा, इसमें सब कुछ होगा। लेकिन क्या होगा कि ये हीट होने की वजह से ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा इसकी सरफेस। तो सरफेस पे थोड़ी-सी रफनेस आ जाती है, खुरदुरापन आ जाता है, एकदम साफ नहीं रहती है, यानी कि रफ सरफेस इसकी रहती है, खुरदुरी सरफेस रहती है किसमें? हॉट वर्क में, ठीक? तो दोनों में अंतर ये भी है। उसके बाद है कि धातु की सतह पर क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम इसको पीट रहे होते हैं तो इसमें क्रैक भी आ जाते हैं, ठीक है? आने के चांसेस होते हैं, हो सकते हैं, आ जाते हैं नहीं कह सकते, हो सकते हैं, ठीक है? चांसेस इसमें रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रैक्स आपके दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप हीट करते हैं, तो जो ये चीज़ें हैं वो खुद अपने से ग्रेन्स अरेंज हो जाते हैं, तो क्रैक आने का चांस नहीं रहता। पोरोसिटी, ठीक है? पोरोसिटी मतलब जैसे कि अंदर में कोई भी डिफेक्ट्स हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं मटेरियल के अंदर, तो सारे डिफेक्ट्स जो हैं गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक कर रहे होते हैं, तो क्रिस्टल्स जो होते हैं अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पोरोसिटी, क्रैक्स, ये सारे जो डिफेक्ट्स जिसको हम लोग हिंदी में दोष कहते हैं, वो सब
खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारे हॉट वर्क में और कोल्ड वर्क में, तो इसको ध्यान रखिएगा और जो अलग-अलग मटेरियल हैं, उनके कुछ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है, उनको याद कर लीजिएगा। कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए स्टील का क्या है? तो स्टील का आपका 400 से 700 के बीच लगभग होता है। एग्ज़ैक्ट नहीं रहता है, वो कुछ रेंज में रहता है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप और भी मटेरियल का याद कर लीजिए ताकि आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएँ, ठीक? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि हॉट वर्क और कोल्ड वर्क क्या होता है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में पूछे जाएँगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।